हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सर का झारखंड के सीखे पत्र सीरीज में। जैसा कि सीरीज का आज के 73 वीडियो और आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं झारखंड के बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका झारखंड के वाटरफॉल अर्थात झारखंड के जलप्रपात। यह एक ऐसा टॉपिक है जो झारखंड के हर एक एग्जाम में कुछ ना कुछ प्रश्न इनसे जरूर बनता है। इस प्रकार से यह टॉपिक आपके आने वाले एग्जामों को देखते हुए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हर एक प्रश्न के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। झारखंड के लगभग हर एक वाटरफॉल को हमने इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर जाना। तो चलते हैं आज के प्रश्नों का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ। ठीक है, ध्यान रखना, बूढ़ा घाघ ये तो लोधा घाघ, ये दोनों सेमी नाम है। ठीक है, जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ठीक है, ये झारखंड के आपका किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखना, करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात लातेहार जिले में। कहाँ पे स्थित है? ये आपका लातेहार जिले में स्थित है। चलते हैं बूढ़ा घाघ नदी जो अरे जलप्रपात है उनके बारे में बातों को जानते हैं। पहला बात है, यह जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ध्यान रखना, बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ जो जलप्रपात है ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी जो ऊंचाई आपको मीटर में देखा जाए तो 137 मीटर और वही आपका फीट में देखा जाए तो 450 फीट है। ठीक है, यह जलप्रपात उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। ध्यान रखना, ये जो जलप्रपात आपका कहाँ पे है? उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। ध्यान रखना, बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ जो जलप्रपात है वो उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गौतम घाघ। ध्यान रखना, गौतम घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ठीक है ना, गौतम घाघ जलप्रपात जो आपका झारखंड के किस जिले में स्थित है? ठीक है, करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अर्थात लातेहार जिले में। कहाँ पे ना, गौतम घाघ जलप्रपात जो आपका झारखंड के लातेहार जिला से संबंधित है। ठीक है, ये रहा आपका लातेहार। ठीक है, ध्यान रखना, लातेहार जिले के जो प्रमुख जलप्रपात है वो कुछ इस प्रकार। घाघरी जलप्रपात, ध्यान रखना, घाघरी जलप्रपात, ये जलप्रपात नेतरहाट में घाघरी नदी पर स्थित है। ध्यान रखना, ये जो जलप्रपात है नेतरहाट के घाघरी नदी पर स्थित है, इसलिए नाम क्या पड़ गया आपका घाघरी जलप्रपात है। जिसकी ऊंचाई जब का ध्यान रखना 46 मीटर और वही फीट में देखा जाए तो 140 फीट। ये सभी बातों को अपने नोटबुक में जरूर नोट कर ले। ठीक है, ताकि इस समय पर इसे रिविजन करने में बेहतर हो। अगला आपका लोध जलप्रपात। लोध जलप्रपात ये भी आपका जलप्रपात अब कहाँ पे है ना, लातेहार जिले में। ये बूढ़ा नदी पर स्थित है। ध्यान रखना, लोध जो जलप्रपात है आपका कहाँ पे? लातेहार जिले में और बूढ़ा नदी पर स्थित है। गौतम घाघ जलप्रपात, गौतम घाघ जलप्रपात ये लातेहार के महुआ टांड प्रखंड में स्थित है। ध्यान रखना, ये लातेहार के कहाँ पे? महुआ टांड प्रखंड में स्थित है। जिसकी कुल ऊंचाई आपका 36 मीटर और 120 फुट में देखा जाए तो। ठीक है, अगला आता कुछ मिर्चैया जलप्रपात, कांति जलप्रपात, ये सभी जलप्रपात जब का लातेहार जिले में स्थित है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये अगला प्रश्न है हुंडो जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? बेहद ही प्रचलित जलप्रपात आपका हुंडो जलप्रपात, ये झारखंड के किस जिले में स्थित है? तीसरा करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात क्या होगा? रांची में। हुंडो जलप्रपात जो कहाँ पे आपका? रांची में स्थित है। चलते हैं हुंडो जलप्रपात के बारे में कुछ बातों को जान लेते हैं। हुंडो जलप्रपात, ये जलप्रपात जो तब का झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ध्यान रखना, ये जलप्रपात जो झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई देखा जाए तो 98 मीटर और ये आपका फुट में देखा जाए तो आपका 321 फुट होता है। ये जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ध्यान रखना, ये जो हुंडू जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है? आपका स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है जोन्हा या गौतम धारा। ठीक है, गोतधारा। ठीक है, ये जो था जोन्हा या गोतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन आपका स्वर्णरेखा, ऑप्शन बी है शंख नदी, ऑप्शन सी आपका राडू नदी, ऑप्शन डी आपका दामोदर नदी। तो ध्यान रखना, तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात क्या होगा? राडू नदी। ठीक है, जोन्हा या गौतम धारा जो आपका जलप्रपात है ये आपका कहाँ पे? राडू नदी पर स्थित है। चलते हैं ये जो जलप्रपात है इसके बारे में कुछ बातों को जान लेते हैं। ये जलप्रपात रांची में स्थित, जिसकी ऊंचाई कितना? 17 मीटर अर्थात 56 फीट है। ठीक है, ये मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर जलप्रपात में स्नान किया था। ध्यान रखना, गौतम जो जलप्रपात है इस पर क्या किया था? माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने इस जलप्रपात पर क्या किया था? स्नान किया था, जिस कारण से इसका नाम जो पड़ गया था गौतम धारा जलप्रपात पड़ जाता है। ठीक है, रांची के अन्य प्रमुख जो जलप्रपात है कुछ इस प्रकार।
ये रहा आपका दसम या दोसोंग जलप्रपात, ठीक है, दसम या दोसोंग जलप्रपात। ये जलप्रपात कांची नदी पर स्थित है, जिसकी कुल ऊंचाई आपका 40 मीटर या तो 130 फुट है। ध्यान रखना 40 मीटर या तो 130 फुट है। कौन सा नदी? वह दसम जलप्रपात, ठीक है। इस जलप्रपात का नाम 10 दर्राओं के मिलने के कारण दसम जलप्रपात पड़ जाता है। ध्यान रखना इस जलप्रपात का जो नाम जो था वह 10 दर्राओं के मिलने के कारण इसका नाम क्या पड़ जाता है आपका दसम जलप्रपात हो जाता है, ठीक है। सोनवा जलप्रपात ये भी आपका रांची में है, ठीक है। सीता जलप्रपात ये भी आपका रांची में, तिरू जलप्रपात, पंगुरा जलप्रपात और पंचघाघ जलप्रपात ये सभी जलप्रपात आपका रांची जिले में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखना। वही अगला प्रश्न है, सतवाहिनी नामक जलप्रपात, ठीक है, सतवाहिनी नामक जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? ठीक है, सतवाहिनी नामक जो जलप्रपात है वो झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपका गुमला, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी आपका धनबाद, ऑप्शन डी आपका गढ़वा। तो ध्यान रखना क्या करेक्ट है आपको ऑप्शन नंबर डी, क्या है ऑप्शन नंबर डी अर्थात गढ़वा में, ठीक है। सतवाहिनी नामक जो जलप्रपात है वो झारखंड के किस जिले में स्थित है? वो गढ़वा नामक जिले में स्थित है। गढ़वा के जो कुछ अन्य जलप्रपात हैं उनका नाम इस प्रकार है, ठीक है। ये आपको गुरु सिंधु जलप्रपात, ध्यान रखना गुरु सिंधु जलप्रपात ये भी आपका गढ़वा जिला में स्थित है। बलचोरा जलप्रपात ये भी आपका कहाँ पे ना गढ़वा जिले में स्थित है। सूखल दरी जलप्रपात, सूखल दरी जलप्रपात, ठीक है, सूखल दरी जलप्रपात ये भी आपका कन्हार नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई आपका कितनी है? 30 मीटर है। ध्यान रखना इसकी ऊंचाई कितनी है आपका? 30 मीटर है। ये भी आपका गढ़वा जिला में स्थित है। अगला आपका गूंगा झंझल जलप्रपात, ठीक है, गूंगा झंझल जलप्रपात ये भी आपका कहाँ पे ना गढ़वा जिले में स्थित है, ठीक है। है सातु जलप्रपात ये भी आपका गढ़वा में, ठीक है, ध्यान रखना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये अगला प्रश्न है पंचघाघ नामक एकमात्र जलप्रपात, ठीक है, ध्यान रखना पंचघाघ नामक एकमात्र जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात खूंटी में। ध्यान रखना ये पंचघाघ नामक जो आपका जलप्रपात एकमात्र जलप्रपात है आपका झारखंड किस जिले में स्थित है? वो आपका खूंटी में है, ठीक है। पंचघाघ नामक जलप्रपात कहाँ पे है ना? खूंटी जिले में स्थित है। और ये अगला प्रश्न है सतनी घाघ नामक जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? ध्यान रखना ये प्रश्न बनता है कि सतनी घाघ नामक जलप्रपात जो आपका झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखना करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात कहाँ पे ना गुमला में स्थित है, ठीक है। सतनी घाघ नामक जो जलप्रपात है वो झारखंड के गुमला जिले में स्थित है, ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण बात है, यह जलप्रपात शंख नदी पर सतनी घाघ नामक जो जलप्रपात है वो कहाँ पे शंख नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो आपका कितना आपका 60 मीटर या तो 200 फीट देखा जाए। इसका आकार जो सर्पाकार है, ध्यान रखना सतनी घाघ नामक जो जलप्रपात है इसका जो सर्पाकार है ये चलता है इस प्रकार के सर्पाकार का है, ठीक है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जलप्रपात आपको गुमला जिला के ये हेपात जलप्रपात, ध्यान रखना हेपात जलप्रपात ये जो घाघरा नदी के उद्गम पर स्थित है। दूसरा आपका नागफेनी जलप्रपात ये भी आपका कहाँ पे गुमला में, ये शंख नदी पर स्थित है, ठीक है। नागफेनी जलप्रपात गुमला में जो कहाँ पे शंख नदी पर स्थित है। प्रेमघाघ जलप्रपात, ठीक है, सिरका जलप्रपात ये सभी जलप्रपात जब कहाँ पे ना गुमला जिले में स्थित है। और ये नेक्स्ट प्रश्न है केलाघाघ, ठीक है, केलाघाघ सुगाकाटा घाघ नामक जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? यानी केलाघाघ सुगाकाटा घाघ नामक जो जलप्रपात है वो झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखना आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात सिमडेगा में, कहाँ पे आपको सिमडेगा केलाघाघ और सुगाकाटा घाघ नामक जो जलप्रपात है आपका किस जिले में? आपका सिमडेगा जिले में स्थित है। और ये अगला प्रश्न है सूरजकुंड तथा बोकारो, ठीक है, ध्यान रखना सूरजकुंड तथा बोकारो जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सूरजकुंड तथा बोकारो जलप्रपात जो आपका झारखंड के किस जिले में स्थित है? इसका ध्यान रखना करेक्ट जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात हजारीबाग में, ठीक है। सूरजकुंड तथा बोकारो जलप्रपात जो आपका कहाँ पे हजारीबाग जिले में स्थित है। और ये नेक्स्ट प्रश्न है
दामोदर तथा भैरवी नदी के संगम पर रामगढ़ में एकमात्र जलप्रपात कौन सा है? ठीक है, ध्यान रखना। यानी दामोदर एवं भैरवी नदी के संगम पर रामगढ़ में एकमात्र जलप्रपात आपका कौन सा है? ऑप्शन आपका हिरनी जलप्रपात, ऑप्शन बी है मोतीझरा जलप्रपात, ऑप्शन सी आपका रजरप्पा जलप्रपात, ऑप्शन डी आपका तमासिर जलप्रपात। तो ध्यान रखना, एक सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी रजरप्पा जलप्रपात। ठीक है, दामोदर तथा भैरवी नदी के जो संगम पर जलप्रपात स्थित है उस जलप्रपात का नाम आपका क्या? आपका रजरप्पा जलप्रपात है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये नेक्स्ट प्रश्न है, डुमेर सुमेर, ध्यान रखना, डुमेर सुमेर नामक जो जलप्रपात है किस जिले में स्थित है? डुमेर सुमेर नामक जलप्रपात आपका किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखना कि करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात चतरा में। ठीक है, ध्यान रखना, डुमेर सुमेर जो जलप्रपात है वह झारखंड के किस जिले में स्थित है? वह चतरा नामक जिले में स्थित है। ये चतरा के कुछ महत्वपूर्ण जो आपका क्या जलप्रपात है, गोवा जलप्रपात, ठीक है, गोवा जलप्रपात, ठीक है, अगला तमासिर जलप्रपात, अगला मालू दह जलप्रपात और केरीदा जलप्रपात। ये सभी जो जलप्रपात आपका स्थित है वो कहाँ पे? चतरा जिले में स्थित है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के प्रसिद्ध जलप्रपात हिरनी जलप्रपात, ध्यान रखना, झारखंड के प्रसिद्ध जलप्रपात वह जो हिरनी जलप्रपात है किस जिले में स्थित है? ठीक है, ये हिरनी जो जलप्रपात है वह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपका गिरिडीह, ऑप्शन बी आपका साहिबगंज, ऑप्शन सी आपका पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन डी आपका पूर्वी सिंहभूम। तो ध्यान रखना का करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, हिरनी का जो जलप्रपात है वह कहाँ पे? ना पश्चिमी सिंहभूम पर स्थित है। ठीक है, हिरनी जलप्रपात झारखंड में किस जिले में स्थित है? वह पश्चिमी सिंहभूम पर स्थित है। झरने हिरनी जो जलप्रपात है इसके बारे में जो बातें बनता है उनको जानते हैं। ये जलप्रपात रांची के चाईबासा मार्ग पर स्थित है। तो ठीक है, ये जलप्रपात जो रांची चाईबासा मार्ग पर स्थित है जिसकी ऊंचाई आपका 37 मीटर और 121 फीट देखा जाए। ठीक है, आपका इसकी जो ऊंचाई आपका देखा जाए 37 मीटर है और ये 121 फीट है। ध्यान रखना, ये प्रश्न बनता है, बोलता प्रश्न है कि जलप्रपात जो आपका रांची तथा चाईबासा मार्ग पर स्थित है वो जलप्रपात का नाम क्या है? ध्यान रखना, तो रांची और चाईबासा मार्ग पर जो स्थित जलप्रपात है उसका नाम क्या? आपका हिरनी जलप्रपात है। ये जलप्रपात रामगहरा नदी पर स्थित है। ध्यान रखना, हिरनी जो जलप्रपात है कहाँ पे आपका? ये आपका रामगहरा नदी पर स्थित है। पश्चिमी सिंहभूम के अन्य जो जलप्रपात है आपका ठाकुर जलप्रपात, ठीक है, लुंगपू गंटू जलप्रपात, ये जो दोनों जलप्रपात है ये भी आपका कहाँ पे? आपका लातेहार जिलानी पश्चिमी सिंहभूम के जिले में स्थित है। ठीक है, और ये अगला प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखना, ये भी बनता है एग्जाम में। मुनिडी भटिंडा नामक जलप्रपात, मुनिडी भटिंडा नामक जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपका धनबाद, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी आपका कोडरमा, ऑप्शन डी आपका गिरिडीह। तो ध्यान रखना का करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात क्या होगा? मुनिडी जलप्रपात जो आपका धनबाद जिले में स्थित है। कहाँ पे? भटिंडा नामक जो जलप्रपात है वह कहाँ पे? आपको धनबाद नामक जिले में स्थित है, यानी धनबाद जिले में स्थित है। और ये अगला प्रश्न है, मोतीझरा नामक जलप्रपात, ठीक है, मोतीझरा नामक जलप्रपात जो साहिबगंज के राजमहल पहाड़ के अजय नदी पर स्थित है। ध्यान रखना, मोतीझरा जो नाम जलप्रपात है वह कहाँ पे स्थित है? ये साहिबगंज में स्थित है। ठीक है, राजमहल पहाड़ी के क्षेत्र में किस नदी पर स्थित है? अजय नदी पर स्थित है। इसकी जो कुल ऊंचाई आपका कितनी है? इसकी कुल ऊंचाई आपका कितनी है? तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात कितना? वो 46 मीटर। ठीक है, मोतीझरा नामक जो जलप्रपात है जो आपका किस नदी पर स्थित है? साहिबगंज में स्थित है और वो आपका अजय नदी पर स्थित है। इसकी जो कुल ऊंचाई आपका 46 मीटर है। और ये अगला प्रश्न है, उसारी नामक जलप्रपात, उसारी नामक जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? उसारी नामक जलप्रपात जो था वह किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखना, क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अरे सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? गिरिडीह। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, क्या होगा? गिरिडीह होगा। ठीक है ना, क्या होगा? गिरिडीह जिले में उसारी नामक जो जलप्रपात है वह किस जिले में स्थित है? वह गिरिडीह जिले में स्थित है। ध्यान रखना, किसमें? वह गिरिडीह जिले में स्थित है। तो आज के प्रश्न को यही करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं आपको अब
जलप्रपात से संबंधित कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। हमने झारखंड के हर एक जलप्रपात के बारे में आपको बताया। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस सीरीज से जुड़ सकें। साथ ही इसी प्रकार का रेगुलर वीडियो का अपडेट पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इसी प्रकार रेगुलर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।